अब एक फेयरवेल की बात करते हैं। रिटायरमेंट नहीं, फेयरवेल। और ये फेयरवेल दी गई है मिग 21, इसका ओरिजिनल नाम मिग 21 बाइसन था। अब आपको भारतीय वायुसेना के टाइगर की फेयरवेल पार्टी दिखाते हैं। टाइगर का नाम मिग 21, जो पिछले 62 वर्षों से इंडियन एयरफोर्स का सबसे मजबूत शिकारी था। आज भारतीय सेना से में उसका आखिरी दिन था और जब यह एयरक्राफ्ट लॉन्च हुआ तो यकीन मानिए दुनिया के कई मुल्क इसकी टेक्नोलॉजी समझने के लिए बेताब थे। इसको बड़ा छुपा कर रखा था रशिया ने। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मिग 21 को भव्य विदाई दी गई। ये वो तस्वीरें। सबसे पहले एयरबेस के रनवे पर मिग 21 को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। यह सम्मान व्यक्त करने का पारंपरिक तरीका। फिर सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम ने हवाई करतब दिखाए। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के तौर पर मिग 21 ने चंडीगढ़ एयरबेस से अपनी आखिरी उड़ान भी भरी। ये देखिए जरा। विदाई समारोह में 23 स्क्वाड्रन के 6 लड़ाकू विमानों के साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उड़ान भरी। मिग 21 के इस आखिरी फ्लाई पास में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी शामिल है। मिग 21 के रिटायर होने के बाद उसकी जगह आधुनिक तेजस फाइटर जेट लेगा। कल ही रक्षा मंत्रालय और एचएएल के बीच तेजस MK1A को लेकर करीब 63,000 करोड़ रुपए की बिग डील हुई है। तेजस 4.5वीं जनरेशन यानी 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन है। अब ये जो डील हुई है इसके तहत 2027 और 28 से लेकर अगले 6 वर्षों में वायुसेना को 97 तेजस विमानों की डिलीवरी होगी और विदाई समारोह के मौके पर मिग 21 ने तेजस के साथ भी उड़ान भरी। क्या बात है। आपको बता दें कि सबसे पहला मिग 21 फाइटर जेट अप्रैल 1963 में चंडीगढ़ एयरबेस पर ही उतरा था और उसकी विदाई के लिए भी इसी एयरबेस में चला। चंडीगढ़ में ही इंडियन एयरफोर्स का पहला मिग 21 स्क्वाड्रन नंबर 28 बना था। मिग 21 को भारतीय वायुसेना का बैकबोन कहा जाता था। इस घातक लड़ाकू विमान के डर से भारत के दुश्मन भी थर-थर कांपते थे और सबसे ज्यादा दहशत पाकिस्तान में थी, क्योंकि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के कई एयरबेस मिग 21 के हमलों में तबाह हो गए थे। ये उस दौर का गेम चेंजर फाइटर जेट साबित हुआ। 1999 के करगिल युद्ध में मिग 21 ने दुर्गम पहाड़ियों पर दुश्मन के कई ठिकानों को नष्ट किया और ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ने की अपनी विश्वसनीयता साबित की। 2019 की बालाकोट स्ट्राइक के बाद ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने मिग 21 बाइसन उड़ाकर पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट मार गिराया। मिग 21 की कामयाबी का इतिहास लंबा है। विदाई समारोह में शामिल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मिग 21 की उपलब्धियों को याद किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मिग 21 अनेक वीरतापूर्ण कार्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना या किसी एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के युद्ध से लेकर करगिल संघर्ष तक या बालाकोट हवाई हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा है जब मिग 21 ने हमारे सशस्त्र बलों को जबरदस्त ताकत प्रदान की। यहाँ पर आप मिग 21 एयरक्राफ्ट देख रहे हैं। बेहद नज़दीक से हम आपको आज मिग 21 की तस्वीर दिखा रहे हैं। बेहद घातक खतरनाक एयरक्राफ्ट जिसमें 1x R 25-300 US इंजन लगा हुआ था और आपको मैं बता दूं इसकी मैक्सिमम थ्रस्ट जो थी वो 7100 kgf थी। मैक्सिमम स्पीड 2.5 मैक तक जा सकता है। मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब मिग 21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की। और ये एयरक्राफ्ट किस तरह से एक आखिरी गुड बाय अपनी भारतीय वायुसेना को कर रहा है। मिग 21 एयरक्राफ्ट जो हैं वो आसमान से उतरकर जमीन पर आ गए हैं और वाटर कैनन सैल्यूट जो है मिग 21 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर दिया जा रहा है। व्हाट अ रोल इट हैज प्लेड। जब भी बुलाया गया 1965, 1971 जब गवर्नर्स हाउस बॉम्बिंग इन ढाका व्हिच एक्चुअली चेंज्ड द वे the East Pakistani leadership were viewing the Indian Air Force strike. आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि वायुसेना से रिटायर होने के बाद मिग 21 का होगा क्या? क्या ये लड़ाकू विमान कबाड़ बन जाएंगे या फिर किसी म्यूजियम में रखे जाएंगे? तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। चलो सुनिए जरा। रिटायरमेंट के बाद इन विमानों की जांच होगी और एक रिपोर्ट बनेगी कि कौन सा पार्ट अभी इस्तेमाल के लायक है
उन पार्ट्स को निकाल लिया जाएगा, बाकी को स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये पार्ट्स इंजीनियरिंग कॉलेजों को ट्रेनिंग के उद्देश्य से ऑफर किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई शख्स विमान के फ्रेम को डिस्प्ले के लिए लेना चाहता है, उसे एयरफोर्स हेडक्वार्टर में आवेदन करना होता है। जेट के फ्रेम को तय स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही दिया जाता है। इस तरह के रिटायर्ड जेट्स आमतौर पर बड़ी यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री या सरकारी इमारतों में रखे जाते हैं और म्यूजियम में भी इन्हें सहेज कर रखा जाता है।